हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। तो पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा और बाद में करेंगे इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले तो समझ में आना चाहिए आवेश क्या होता है। मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, मान लो ये एक वस्तु है। जब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इस वस्तु पर आ जाता है धनावेश। क्या आ जाता है? धनावेश। अगर इसी वस्तु पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, अगर इसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो इस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी वस्तु में, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या कमी को आवेश कहते हैं। बोलो, हुआ यहाँ तक क्लियर? बड़ा इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या कमी को आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या मात्रक होता है इसका? कूलाम। तो चलो शुरू करते हैं अब इसकी क्वांटम प्रकृति। देखो क्या होता है, आप दुकान पे गए, दुकान पे जाकर बोले कि भाई हमें आधा पैकेट कुरकुरे का दे दो। बोला यार, दुकान वाला सोचेगा अरे आधा पैकेट कुरकुरे का मांग रहा। बोला भाई अगर लेके जाना है तो पूरा पैकेट लेके जाओ, आधे पैकेट का कोई हिसाब नहीं है। जिस तरह से दुकान वाले ने कुरकुरे के पैकेट को दो भागों में डिवाइड नहीं करा, यानी कि दो भागों में विभाजित नहीं करा, वैसे ही आप आवेश को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। ये कहती है आवेश की क्वांटम प्रकृति। बोलो, हुआ यहाँ तक क्लियर? समझ में आया कुछ? यानी कि आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते हो, ये कहती है आवेश की क्वांटम प्रकृति। समझ में आया कुछ? यानी कि किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। अब यार ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 सब ये पूर्णांक होते हैं। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को आवेश दोगे तो 1e 2e 3e 4e के रूप में दोगे, या फिर लोगे तो पूरे के रूप में 1e 2e 3e 4e के रूप में आप लोगे आवेश। ठीक है, कभी भी इनके बीच में नहीं लोगे, 1.5 नहीं दोगे, 2.5 नहीं दोगे, 3.5 आवेश नहीं दोगे इस चीज़ में। ठीक है, तो किसी वस्तु पर जो मूल आवेश होता है वो पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, और यही कथा मैं लिखने वाला हूँ। अब देखो क्या होता है आवेश, क्या आवेश की क्वांटम प्रकृति, या मैं बोल दूंगा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु पर आवेश, मैंने माना है Q और प्लस माइनस एनी। अरे यार आप सोच रहे होंगे यार ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया? सोचो जरा, दिमाग लाओ एक बार, ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया? अबे पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों में होते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या आया? ये प्लस माइनस आया, जहाँ एन क्या है? पूर्णांकों की संख्या, पूरे नंबरों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या। क्या है? पूर्णांकों की संख्या होती है। और ई क्या है? मूल आवेश। पहले निपटते हैं इससे, फिर निपटेंगे इस मूल आवेश से, देखेंगे क्या होता है ये भी। तो मूल आवेश, इसकी वैल्यू चलो बाद में लिखेंगे। तो ये बराबर क्या होता है? मूल आवेश होता है, एन क्या है? पूर्णांकों की संख्या। तो ये क्यू क्या है? ये है किसी वस्तु पर आवेश। अब यहाँ कहने का मतलब ये होगा, देखो किसी वस्तु पर आवेश, ध्यान देना जरा, क्यू क्या? किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। समझ में आया कुछ? किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि अर्थात 1e 2e 3 ... संभव है। ठीक है, परंतु 1.5 2.5, ठीक है, 7.5 5.5 ... असंभव है। ठीक है, बस ये थोड़ी सी हमारी परिभाषा बन जाती है। तो किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, अर्थात 1e 2e 3 ... संभव है, परंतु 1.5 2.5 7.5 e ... असंभव है। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब निपटते हैं इस मूलावेश से। यार ये मूलावेश क्या होता, चलो इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। ये होता क्या मूलावेश?
अब आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में बैटरी जब आपने 100% भर ली, जब उसका यूज़ करोगे तो बैटरी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी, 10%, 5% और लास्ट में बोल के 0%, मोबाइल डाउन, मोबाइल गया। ठीक है, अब जब बैटरी 0% हो गई तो उसके पास एक न्यूनतम चार्ज रहता है, उसके पास थोड़ा बहुत आवेश बचता है, उसी को बोलते हो आप मूल आवेश। यानी कि न्यूनतम आवेश को आप क्या बोलते हो? मूल आवेश कहते हो। जब बैटरी 0% हो गई तो मोबाइल आपका ऑफ हो गया, फिर भी उस बैटरी के पास मूल आवेश शेष रहता है। ठीक है, और उसी को बोलते हो आप मूल आवेश, यानी कि न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। बोलो, हुआ याद? न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, अब मैं पहले इसके लिख रहा हूँ, मैं पहले से लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू होती है मूल आवेश की। और आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, होता है नहीं होता? इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यूनतम आवेश की जगह, यानी कि न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसकी जगह मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को, परिमाण मतलब मात्रा को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। इसे शो करते हैं स्मॉल ई से, इसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं। या मैं परिभाषा इसकी एक और लिख रहा हूँ, ये भी याद कर लियो। ठीक है, एक परिभाषा ये भी याद कर लेना, न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। अच्छा बताइए सी क्या है यहाँ? सी क्या है यहाँ? बताओ ज़रा, सोचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है सी। बताओ ज़रा सी क्या होता है? सी जो होता है भैया, ये आवेश का मात्रक होता है, कूलम। क्या होता है? सी क्या? आवेश का मात्रक कूलम होता है। होगा याद? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ तक कर लें आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल। क्या करते हैं इसके? न्यूमेरिकल। चलो पहला न्यूमेरिकल देता हूँ करने के लिए मैं आपको। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा 1 कूलम। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? बताओ ज़रा कितनी होगी? अबे हल करके होगा, ये हल करके निकालते हैं इसको। देखो Q बराबर कितना है मेरे पास? 1 कूलम। ये है किसी वस्तु पर आवेश, Q बराबर 1 कूलम हो गया। N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई? N का मान निकालना है आपको। ठीक है, और E का मान कितना होता है? 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन E का मान कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये फिक्स है। समझ में आया कुछ? ई का मान, ये मूल आवेश होता है, इसका मान 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये बिल्कुल फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। आगे देखो, तो Q बराबर 1 कूलम, N का मान निकालना है हमें, E का मान इतना आया, तो अपना फॉर्मूला ठोक दो यहाँ पर, Q बराबर NE। प्लस माइनस कहाँ गया यहाँ से? अरे फॉर्मूले में तो यार प्लस माइनस लिखा, यहाँ तो प्लस माइनस गायब कर दिया। सोच रहे होगे आप, कहाँ गया प्लस माइनस? Q बराबर NE मैंने प्लस में लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें प्लस में ही निकालनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें प्लस में ही निकालनी होगी। अगर आपने संख्या को माइनस में कर दिया तो उसका मतलब है यार 0 से भी कम इलेक्ट्रॉन है और ये इम्पॉसिबल है, कभी भी ध्यान देना। तो Q बराबर कितना हो गया मेरे पास? NE। N बराबर, ये गुणा वाला कायम आ गया भाग में, तो Q बटा E। Q का मान है 1 और E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और यार Q का मान लगा दिया हमने, E का मान लगा दिया। आप 10 की घात माइनस 19 ऊपर को ले जाओ, काय हो जाएगी घात? प्लस में, है ना? अरे माइनस वाली है, ऊपर ले गए, कूद गए ऊपर को, प्लस में पहुंची। 1.6 दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो, लो बढ़ा दिया साहब। अब यार सोच रहे होगे आप, नीचे तो ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई, ऊपर छोटी संख्या आ गई, तो भाग कैसे जाएगी? चली जाएगी पॉइंट में। लेकिन हमें क्या लाना है? एक मानक संख्या में आंसर लाना है। तो क्या करूँगा मैं? मेरे पास 10 की घात 19 है, यानी कि 10 की घात 19 जीरो मेरे पास पड़े, यानी कि 19 जीरो मेरे पास है, तो मैं उसमें से एक जीरो ले लूँगा। ये हो गया मेरे पास 100, 10 की घात 18 बटा कितना गया मेरे पास? 16। ठीक है, अब जैसे ही मैं 16 से भाग करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है
16 छंग 96, बचा हमारे पास कितना 4 0, 16 दूनी 32, फिर 5 16 पंजे 80, 8 0 16 पंजे 80, 10 की घात 18। बस ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको याद भी कर लो आप। क्या 1 कूलम्ब अवेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा बताओ जरा, 1 कूलम्ब अवेस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक नंबर पूछता पेपर में आता, 1 कूलम्ब अवेस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा उसकी घात 18 होती है। बस कितनी होती है? 6.25 गुणा उसकी घात 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। किसी वस्तु पर 3.2 कूलम्ब का धनावेश है। अरे इस बार वस्तु पे धनावेश दे दिया। हाँ यार धनावेश दे दिया। चलो देखते हैं। किसी वस्तु पर 3.2 कूलम्ब का धनावेश है तो इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? अधिकता या कमी होगी? चलो करो फास्ट करके देखो यार, 2 मिनट तुम्हारे पास, करो फास्ट, करो चीज को देखो करके एक बार। नवरिया चलो मैं करवाता हूँ, फिर देखो फिर कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि वस्तु पे धनावेश है, वस्तु पे धनावेश है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से बाहर गया होगा तो वस्तु पे धनावेश आया होगा, तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर वस्तु पे धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। मैथ का अपोजिट होता है इसमें, ठीक है। मैथ का उल्टा होता है कि अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वस्तु पे धनावेश है तो वहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला कि यार अगर वस्तु पे धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। तो ये तो मिल गया हमें, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी, राइट है ये, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो निकालते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से अपना। तो पहला लिखो, देखो क्यू का मान कितना है? 3.2 कूलम्ब, 3.2 कूलम्ब, ठीक है, 3.2 कूलम्ब। इसके बाद में एन का मान निकालना है। ई का मान दे रखा मैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। अब तो आप कर ही दोगे सवाल को, तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला, क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू बटा ई। तो क्यू का मान दे रखा 3.2, 1.6 मल्टीपल 10⁻19। अब एक काम करते हैं, देखो 16 दूनी 32 और 10 की घात -19 ऊपर को ले जाओ आप, 2 गुणा 10 की घात कहीं पहुँचेगी प्लस में 19। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कमी होगी? तो भैया क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि वस्तु पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। 2 पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, नोट करके लिख लेना आप इस चीज़ को। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है कमी होती है? कि कमी होगी। क्या होगी? कमी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पहुंच गए हम केमिस्ट्री में, क्लाच मार दिया हमने। तो केमिस्ट्री में जब पहुंचे तो मेरे पास है एल्युमिनियम 3+ और ये 3+ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई इसके पास में। ऐसे मैंने लिख दिया Na+, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? यार 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, एक धनावेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। ऐसी ऋण आवेशित वस्तु में, काय में? ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। जैसे मैं लिख दिया यार Cl- आयन, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अधिक। बोला हुआ ये क्लियर कि अगर वस्तु पे ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पे कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आया होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा, ऋणावेश बड़ा होगा, वरना क्यों बढ़ता है ऋणावेश, ठीक है। तो ऋणावेश वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जैसे Cl- आयन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक। ध्यान देना चीज पे। अब यहीं पे मेरे पास धनावेश था, क्या था? यहाँ पे धनावेश था। जब वस्तु पे धनावेश था तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? कम हो गए, ठीक है, क्योंकि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी होती है। यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद करवाते हैं नए न्यूमेरिकल।